तबस्सुम और आप देख रहे हैं INS उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। रियासत तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी सरबराही स्कीम पर अमल आवरी की तारीख का ऐलान। निर्मल रेवेन्यू ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सैफ अली खान सर्जरी के बाद घर पहुंच गए। और सऊदी अरब में 2023 में 280 मिलियन से जायद ज़ायरीन की मस्जिद नबूवी में हाज़िरी। और अब खबरों की तफसील। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से एक और गारंटी स्कीम पर अमल आवरी के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि फरवरी के महीने से 200 यूनिट तक मुफ्त बर्क़ी के वादे पर अमल किया जाएगा। उन्होंने आज गांधी भवन में कांग्रेस इंतखाबी मंशूर कमेटी के इजलास में शिरकत की। उनके हमरा दिगर कायदीन भी मौजूद थे। बादशाह कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि माक़बल इंतखाबात किए गए तमाम वादों को अंदरून 100 यौम पूरा किया जाएगा। उनके मुताबिक KCR हुकूमत की वजह से रियासत खर्च के दलदल में डूब गई है, इसीलिए वादों पर अमल आवरी में ताख़ीर हो रही है। कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में BRS को एक भी नशिस्त हासिल नहीं होगी। कालेश्वरम बिशमुल तमाम बदनवानियों की तहक़ीक़ात करवाई जाएंगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज आज़मपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। सदर मजलिस ने इफ्तिताह के बाद नई इमारत के क्लासेस का भी जायज़ा लिया और तलबा व असातिज़ा से बातचीत भी की। आज़मपुरा गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम की नई इमारत की तामीर MP फंड से अमल में लाई गई है। तामीराती अखराजात की लागत 1 करोड़ 50 लाख रुपये है। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने VDCC रोड के तामीरी कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसकी लागत 18 लाख रुपये है। दिलचस्प बात यह है कि सदर मजलिस ने नई इमारत की इफ्तिताह कमसिन तालिबात के हाथों अंजाम दिया। उन तालिबात ने अपने हाथों से नई इमारत की इफ्तिताही तख्ती की नकाब कुशाई अमल में लाई और उन तालिबात के मासूम हाथों से रिबन भी कटवाई गई। सदर मजलिस की इस हौसला अफजाई से स्कूल के तलबा व तालिबात और असातिज़ा भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इस इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली, दबीरपुरा कारपोरेटर अलमदार वाला जाही व दिगर भी मौजूद थे। स्कूल स्टाफ व दिगर हुक्काम भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुलिस स्टेशन में लगी आग, फट पड़े गैस सिलेंडर्स, वीडियो वायरल। हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में कल रात आग लग गई और गैस सिलेंडर्स धमाके के साथ फट पड़े। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक शहर भर में राम मंदिर के इफ्तिताह के पेश नज़र आतिशबाजी की जा रही है। उसी दौरान माधापुर पुलिस स्टेशन के करीब भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा पुलिस स्टेशन के अहाते में गिर पड़ा, जहाँ ज़ब्तशुदा गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे। तकरीबन 4 गैस सिलेंडर्स के धमाके से फट पड़ने की इत्तलात हैं। उस हादसे में किसी के ज़ख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस ने वहां रखे हुए दिगर गैस सिलेंडर्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। फायर इंजनों को तलब करते हुए आग बुझाने का काम किया गया। आसिफाबाद में एक और सड़क हादसा, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में एक और संगीन सड़क हादसा पेश आया। रबीना मंडल के खीर गांव के करीब कौमी शाहरा पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी उलट गई। ताहम मुकामी अफराद ने बताया कि इस हादसे में कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को 108 एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के ज़ेरे एहतमाम नए प्रोग्राम के लिए ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद के इश्तराक से ख़वातीन के खुसूसी मुशायरे का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया और उसकी रिकॉर्डिंग आज हैदराबाद रेडियो स्टेशन में मुनक़िद की गई। इस मुशायरे की सदारत मोहतरमा हिना शहीदी ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मोहतरमा सबिया तबस्सुम ने निभाए। इस ख़वातीन के मखसूस मुशायरे में जो नामवर शायरात ने शिरकत की है, उनमें मोहतरमा अर्जुमन बानो, डॉक्टर गौसिया बानो, नाहिद अख्तर, तजम्मुल ताज फ़ातिमा ने अपना कलाम सुनाया। बाद अज़ान तमाम शायरात और तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू के बानी मोहम्मद आरिफुद्दीन ने ऑल इंडिया रेडियो की इंतज़ामिया से इज़हार तशक्कुर किया। हैदराबाद के एक पुलिस ओहदेदार के बेटे की क़ल्ब पर हमले की वजह से मौत हो गई। DCP वेंकटेश्वरलू के बेटे चंद्रतेज उमर 20 साल की क़ल्ब पर पीर की रात हमला हुआ।
उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान मंगल के दिन उनकी मौत हो गई। चंद्रत्रे शहर के एक खानगी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। डीसीपी वेंकटेश्वर लू का आबाई वतन जिले नलगुंडा बताया गया है। वो इस वक्त हैदराबाद के इलाके कुंदन बाग में मुकीम है, जहाँ साल फर्जंद की मौत के साथ ही उस खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रियासत तेलंगाना निर्मल म्यूनिसिपल ऑफिस में धावा किया। निर्मल के एन रेड्डी नगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले आरटीसी कंट्रोलर गोपाल रेड्डी ने अपने मकान नंबर के इंदराज के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। उन्हें घर का नंबर अलाट करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर गंगाधर और बिल कलेक्टर नोंतो ने 3,500 रुपये का रिश्वत का मुतालबा किया। शिकायत कुनिंदा ने ACB हुक्म से रुजू होकर उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज मनसूबाबंद तरीके से गंगाधर और नोंतो को रिश्वत की रकम 3,500 रुपये कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के 13 रिटायर्ड जजेस बिशमुल 4 साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। उनमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर फैसला सुनाया। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत करने वाले साबिक चीफ जस्टिसों में NV रमना, UU ललित, JS केहर और VN खरे शामिल हैं। उनके अलावा साबिक जजों में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरमैन अशोक भूषण, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन अरुण मिश्रा, आदर्श गोयल, V रामासुब्रमण्यम, अनिल दवे, वनित सरन, कृष्णा मुरारी, ज्ञान सोधा मिश्रा और मुकुंद कम शर्मा शामिल हैं, जिन्होंने इस तकरीब में शिरकत की। राम मंदिर से मुताल्लिक़ फैसला सुनाने वाली आईनी बेंच का हिस्सा रहे CJIDY चंद्रचूड़ बिशमुल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में मदऊ किया गया था। तकरीब में 50 से ज़ायद फुक़हा को मदऊ किया गया था। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार सैफ अली खान कामयाब सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से घर लौट गए। सैफ अली खान को कंधे में तकलीफ की शिकायत थी, जिसके बाद उन्हें कल मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। सैफ अली खान ने एक बयान जारी करते हुए इत्तला दी है कि उनके बाजू की सर्जरी की गई है। शूटिंग के वक्त एक पुरानी चोट की वजह से उन्हें तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। अदाकार के मुताबिक अगर यह सर्जरी नहीं की गई होती तो उनकी तकलीफ में मजीद इजाफे का खदशा था। सैफ अली खान ने कहा कि ये चोट और सर्जरी इसी सब का हिस्सा है जो मैं करता हूँ। मुझे खुश है कि मैं इतने माहिरीन तिब्बी अमले के हाथों में था। मेरा इलाज बेहतरीन तरीके से किया गया। उन्होंने अपने तमाम चाहने वालों की मोहब्बतों का शुक्रिया अदा किया। चीन के शुमाल मगरबी सूबे जिनजियांग में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला, सैकड़ों मकानात मुनहदम। शुमाल मगरबी चीन के खुद मुख्तार इलाके जिनजियांग और ग्यूर के तहत यूशी काउंटी में रेक्टर पैमाने पर 7.1 शिद्दत का भयानक ज़लज़ला आया है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। चीन का ज़लज़ला नेटवर्क सेंटर के मुताबिक मंगल के रोज़ सवेरे 2:09 पर बीजिंग वक्त के मुताबिक शुमाल मगरबी चीन के जिनजियांग और ओगियोर खुद मुख्तार इलाके के आक्सो प्रीफेक्चर पर प्रियूशी काउंटी में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। CNC ने कहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ सतह ज़मीन से 22 किलोमीटर की गहराई में 41.26 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद और 78.63 डिग्री मशरक़ी तूल बलद पर दर्ज किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़लज़ले का मरकज़ चीन और किर्गिस्तान के दरमियान पहाड़ी सरहदी इलाके यूशी काउंटी की बस्ती में वाक़ था। ज़लज़ले की निगरानी की एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ यूशी काउंटी के सदर मुकाम से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। ज़लज़ले के मरकज़ के इर्द गिर्द 20 किलोमीटर के दायरे में 5 गाँव वाक़ हैं। मुकामी ज़राए के मुताबिक ज़लज़ले के मरकज़ में मुतादिद रिहायशी मकानात और मवेशियों के शेड मुनहदम हो गए। कुछ चरवाहों को मामूली चोटें आईं। जिनजियांग एक और खुद मुख्तार इलाके की हुकूमत ने अपने ऑफिशियल वेबो अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसके मुताबिक ज़ख्मी होने वाले 6 अफराद में से 2 को शदीद चोटें आई हैं। इसके अलावा 47 मकानात मुनहदम हो गए हैं, 78 मकानात को नुकसान पहुंचा है और कुछ ज़राई ढांचे मुनहदम हुए हैं। खलीज बंगाल की गहराइयों से एक रास का इंकशाफ। खलीज बंगाल में मादनियात की तलाश के मकसद से चेन्नई में क़ायम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के एक हालिया मिशन के दौरान सालों पहले एक अलमनाक समंदरी मुअम्मा हल हो गया, जिसकी वजह से बहुत से ख़ानदानों के गम को कम करने में मदद मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने बमुश्किल 30 घंटों के दौरान वो कामयाबी हासिल की है जो दर्जनों गहरे समंदर में गोताखोरों, फ़िज़ाई टीमों और दीगर तलाश और बचाव मिशनों ने लापता
लापता होने के बाद कई हफ्तों तक कोशिश की, लेकिन वो उस तैयारे की तलाश करने में नाकाम रहे। IAF का N-32 तैयारे का मलबा 7 साल पहले लापता हो गया था। आखिरकार इस महीने के शुरू में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के ओशियन मिनरल एक्सप्लोरर एक खुद मुख्तार ज़ेर-ए-आब गाड़ी ने तलाश कर लिया। ये दरियाफ्त इस बात की अक्कासी करती है कि हिंदुस्तान समंदरी तलाश और बचाव मिशनों में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 22 जुलाई सन 2016 को बदकिस्मत IAF N-32 तैयारा, जिसमें 29 अफराद सवार थे, खलीज बंगाल में पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। एक ऑप्शन मिशन पर तैयारे ने चेन्नई के तंबरम एयरफोर्स स्टेशन से सुबह 8:30 बजे के करीब उड़ान भरी थी। उसे अंडमान और निकोबार जज़ायर के पोर्ट ब्लेयर में सुबह 11:45 पर पहुंचना था। ताहम IAF हुक्काम के तैयारे से राब्ता सुबह 9:15 तक करीब टूट गया, जब ये चेन्नई से तकरीबन 280 किलोमीटर दूर था। जहाज़ में सवार 29 अफराद में अमले के 6 अरकान, हिंदुस्तानी फ़िज़ाइये के 11 अहलकार, 2 फौजी और नेवल आर्मामेंट डिपो से मुंसलिक 8 अहलकार शामिल थे। जैसे ही तैयारे के लापता होने की खबर फैली, मुतासरीन के अहले खाना को उम्मीद थी कि उनके प्यारे इस सानहे से बच गए होंगे। सऊदी अरब 2023 में 280 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन की मस्जिद नबवी में हाज़िरी। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे केन वासिफ की रिपोर्ट। हरमैन शरीफैन में ज़ायरीन के लिए सहूलतों का इजाफ़ा और गुंजाइश बढ़ाने का अमल हमेशा चलता रहता है, तो दूसरी जानिब ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़े का सिलसिला भी जारी है। मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया का कहना है कि सन 2023 के दौरान 280 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन ने मुख्तलिफ़ सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए रूहानी माहौल में मस्जिद नबवी में हाज़िरी दी। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी इंतज़ामिया का कहना है कि नमाजियों की आसानी के लिए मेयारी खिदमत की फराहमी और राहत रसानी के जुमला वसाइल मुहैया करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज़ायरीन इत्मीनान और सुकून के साथ इबादत कर सकें। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासत तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बर्क़ी सरबराही स्कीम पर अमल आवरी की तारीख का ऐलान। निर्मल रेवेन्यू ऑफिसर और बिल कलेक्टर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सैफ अली खान सर्जरी के बाद घर पहुंच गए। और सऊदी अरब में 2023 में 280 मिलियन से ज़ायद ज़ायरीन की मस्जिद नबवी में हाज़िरी। इसी के साथ ही INS उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है, तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज।